गुड इवनिंग एवरीबॉडी स्कॉलर मैथ एकेडमी। आज का लेसन है क्लास 10 मैथमेटिक्स रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 न्यू एनसीईआरटी पैटर्न है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 सो ऑन, इस ऑर्डर पे बच्चों काम करें। और इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कंपोजिट नंबर है। इस कॉन्सेप्ट इस जगह लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन 1 का 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन 144, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया जाए। एंड में 0 है तो 2 का टेबल में ये आपको लाई करेगा 2, 7, 0 अगेन 2 का टेबल में 3, 2 70 है। एंड में 0 है तो 2 का टेबल में अगेन 2, 3, 6 रिमाइंडर 1, 0, 5 तो 1, 0, 10, 5, 2 10। अब ये 3 का टेबल में नहीं जा सकते, 5 का टेबल में 5, 7 या 35, 7 प्राइम नंबर, 7, 1 जा 7 तो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इसी जगह प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, एंड में आपको 6 इवन नंबर है तो 2 का टेबल में जा रहा है अगेन 7, 2 जा 14 रिमाइंडर 1, 6, 16 अगेन 2 का टेबल में 16 आपको 8, 2 16 अगेन 78 एंड में 8 है अगेन 2 का टेबल में 3, 2 6 रिमाइंडर 1, 8 एंड 18 9, 2 18। नाउ 2 का टेबल में नहीं, अब 3 का टेबल में ट्राई किया जा सकते। 3, 1 3, 3, 3 9, 13 is a prime number तो 13, 1 13। now 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13 एंड पावर में सेट किया जाए 2 का पावर 2 into 3 into 13। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन आपको 3825 ए 3 का टेबल में जा रहा है। 3, 1 3, 3, 2 6 रिमाइंडर 2 आ रहा है एंड 22, 3, 7 22 अगेन रिमाइंडर 1, 1, 5 15, 3, 5 15। नाउ अगेन 3 का टेबल में जा रहा है आपको 3, 4 12, 7 का 2, 3, 2 6 एंड 1 रिमाइंडर 1, 5, 3, 5 15। नाउ 3 का टेबल में और जा नहीं सकते। 5 का टेबल में 5, 8 40 रिमाइंडर 2, 5, 25, 5, 5 25 अगेन एंड में 5 है, 5 का टेबल में जा रहा है। 5, 1 5 रिमाइंडर 3, 5 35 एंड 5, 7 35। नाउ 17 प्राइम नंबर है, 17, 1 17 तो टोटल जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 into 3 into 5 into 5 into 17। इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम और पावर में भी लिख सकते हो 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 into 17। इसी जगह मैथ खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4th पार्ट 1 का 5005 एंड में 5 है, 3 का टेबल में जा नहीं रहा है तो फर्स्ट आपको हमें 5 का टेबल में इसको किया जाए। 5, 1 5 0 0 1, ठीक है। अगेन 5 से नहीं जा रहे तो 5 का नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से ट्राई किया जाए। 7, 1 7
रिमाइंडर 3 0 30, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 2 1, ये 7 से जा रहा है. नाउ 7 1 जा 7, 4 7 जा 28 एंड रिमाइंडर आपको 3 21 एंड 3 7 जा 21. 7 से 7 2 जा 14, 3 रिमाइंड नहीं जा रहा है, तो 11 का टेबल में नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 का टेबल में जा रहा है. 11 1 जा 11, रिमाइंडर 3 33, 3 11 जा 33. नेक्स्ट प्राइम नंबर 13, तो 31 जा, दैट इज 5 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आपको 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इसी जगह खत्म हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट, 7429. ये नंबर थोड़ा बड़ा नंबर है और ट्राई करते. फर्स्ट है ऑड नंबर 3 का डिविजिबल टेस्ट. 4 प्लस 7 11 प्लस 2 13 प्लस 9 22. 3 इसका टेबल में नहीं जा रहा है, तो 9 का भी नहीं जा सकते हैं. नेक्स्ट है 7 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 9 रिमाइंडर 2, 7 से भी नहीं जा रहा है. 11 का टेस्ट, अल्टरनेट डिजिट 7 प्लस 2 11 एंड 4 प्लस 9 13, रिमाइंडर 2, 11 से भी नहीं जा रहा है. 13 से ट्राई किया जाए, 13 से इसको देखा जाए. ठीक है, 7 4 2 9, 13 से आपको ट्राई किया जाए. 5 7 जा 5, 13 जा आपको 65, 9 2 7 13 जा 91, रिमाइंडर 19. 13 से भी नहीं जा रहा है. नेक्स्ट है 17 से ट्राई किया जाए. 7 4 2 9. 17 का टेबल में ये आते हैं 4 17 जा 68, रिमाइंडर आपको 6 आ रहा है. 14 से 8 6 2 एंड 3 7 जा 17 जा 3 17 जा 51 एंड 1 1 19. यस, 17 7 जा आपको 119, तो ये जा रहा है. 17 का टेबल में ये लाई कर रहा है 4 3 7. नेक्स्ट 17 के 7 में जा रहा है क्या, 17 2 जा 34, 90 34, 9 रिमाइंडर 7 97. 17 का टेबल में नहीं जा रहा है, तो नेचुरली 19 से हमें ट्राई करना चाहिए. 4 3 7 4 3 7, 19 2 जा 38 एंड रिमाइंडर 13 से 8 5 7. यस, जा रहा है. 3 19 जा 57. नाउ 19 से जा रहा है एंड रिमाइंडर ऑफ क्वोशिएंट 23. 23 ऑल्सो प्राइम नंबर 23 हो गया. तो सारे आपको प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23. ये जगह एंडर है. एक्सरसाइज 1.1 का 2 का फर्स्ट वर्ड, आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल्सो वेरीफाइड. 2 टर्म के लिए वेरीफाइड भी होते हैं. सपोज फर्स्ट क्वेश्चन में है आपको 26 एंड 91. 26 एंड 91, 26 इज इक्वल टू ए एंड 91 इज इक्वल टू बी किया जाए. वेरीफाई में इन दोनों का 26 इंटू 91 का मल्टीप्लाई किया जाएगा और इन दोनों को एलसीएम एंड एचसीएफ ऑल्सो मल्टीप्लाई किया जाए. फर्स्ट 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 30 एंड 91 का 7 इंटू 13 है. इन दोनों का आपको एचसीएफ होगा. ओनली 13 कॉमन है, तो एचसीएफ सीधा 13 आ जाता. लेकिन एलसीएम में कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए, तो इसके साथ 2 and 7 ऑल्सो मल्टीप्लाइड होगा. तो एलसीएम इज इक्वल टू 13 इंटू 2 इंटू 7
दैट इज 2 into 7 14, 13 into 14 182 एंड वेरिफिकेशन में आपको LCM 182 into 13 is equal to 2366 and also 26 into 91 is equal to 2366 and verified. नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट आपको 510 एंड 92. 510 का आपको एंड में 0 है तो 2 का टेबल में ये लाई कर रहा है. 2 2 जा 4, 11, 5 2 जा 10, अगेन 1 0, 5 2 जा 10. अब इसको 3 का टेबल में जा रहा है क्या? 3 8 जा 24, 150, yes. 3 8 जा 24 and 1 5 15, remainder 1 and 5 15 and 3 5 जा 15. अगेन 5 का टेबल में 5 का टेबल में लाई कर रहा है तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3 5 35, 5 7 जा. नाउ 17 प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17, दैट इज आपको 2 into 3 into 5 into 17. नाउ 91 में 91 का कभी देख 92 का भी देखते. एंड में 2 है तो 2 का टेबल में 4 2 जा 8, 1 2 12, 6 अगेन 2 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 23 आपको प्राइम नंबर. ये दोनों प्राइम फैक्टर आ चुका हमारा 2 into 2 into 23. नाउ LCM एंड HCF. HCF आपको इस पे भी ओनली 2 है, ये भी 2 है, तो मिनिमम मैक्सिमम जो कॉमन है इस पे 2 है. एंड तो HCF आपको आ गया सीधा 2. नाउ और तो कुछ कॉमन है ही नहीं, इधर 3 नहीं एंड इधर 5 भी नहीं है. देन LCM में इसको हमने पावर में LCM फाइंड के लिए अगर इसको हमने पावर में सेट किया तो क्या होगा? 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 इंटू 17 का पावर. इसको क्या है? 2 का पावर 2 इंटू 23. LCM आपको लिस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन पावर में अगर आप काम किया जाए तो मैक्सिमम जो बड़े पावर है वो टर्म लेना होगा. इसको ये बड़े 2 का पावर 1 एंड 2 का पावर 2, इसको 2 का पावर 2 फर्स्ट लिया जाए एंड देन कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए. 2 के बाद नेक्स्ट टर्म 3 इंटू 3 का पावर 1, नेक्स्ट टर्म आपको 5 है इंटू 5 को पावर 1, देन 17 एंड ऑल्सो इंक्लूड 23. HCF में जो कॉमन एंड छोटा पावर में जा रहा है, लेकिन LCM में बड़े पावर होगा एंड कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए. ये सारे मल्टीप्लिकेशन का आपको LCM बनेगा. देखते 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23. नाउ 4 3 जा 12, 12 इंटू 5 60 इंटू 17 इंटू 23. इसका टोटल मल्टीप्लिकेशन में आपको आ रहा है 2 3 4 6 2 3 4 6 0 4 6 0. मल्टीप्लिकेशन बच्चों अपना अपना करें. नाउ वेरीफाई में अगेन 2 टर्म के लिए वेरिफिकेशन में LCM इंटू HCF, LCM एरा HCF, दैट इज 2 3 4 6 0 इंटू 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म 500 1 0 इंटू 92. इसको वैल्यू आपको आ जाती है
इसको मल्टीप्लिकेशन का जो वैल्यू है वो आपको 46920, इसका भी मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू आपको 46920। 2 का थर्ड पार्ट है आपको है 336 एंड 54। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन एंड में 6 है तो 2 का टेबल में जा रहा है 168, अगेन 2 का टेबल में 84, 84 को से 2 से डिवाइड में 42, अगेन 2 का टेबल में 21। नाउ 21 3 के टेबल में 3 into 7 21 एंड ऑल्सो 7 1 7। इसको हमने 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7 एंड पावर में भी सेट किया गया 2 का पावर 4 into 3 का पावर 1 into 7 का पावर 1। नाउ 54 इज इक्वल टू सिंपल है, बहुत सिंपल है, 2 into 3 into 3 into 3। इसको पावर में किया जा रहा है 2 का पावर 1 एंड 3 का पावर 3। नाउ एचसीएफ आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन आपको एचसीएफ के लिए लिस्ट पावर हमें लेना है, दैट इज ये जगह का 2 का पावर 4 और ये जगह का 2 का पावर 1, ये दोनों में से कंपेयर में 2 का पावर 1 लिखा जा रहा है एंड 3 का पावर 1 एंड इधर 3 का पावर 3, इनमें से लिस्ट पावर है 3 का पावर 1, दैट इज 2 into 3 6, एचसीएफ 6। जो अनकॉमन है वो काउंटिंग एचसीएफ में नहीं होते। नाउ एलसीएम में जो कॉमन पोर्शन है उसका ग्रेटेस्ट पावर एंड सारे पावर इंक्लूड होता। नाउ एलसीएम में 2 का पावर 4 एंड 2 का पावर 1, तो काउंटिंग होगा 2 का पावर 4 एंड 3 का पावर 1 एंड 3 का पावर 3, काउंटिंग होगा 3 का पावर 3 एंड कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए। ऑल्सो 7 है, 7 into नाउ 2 का पावर 4 16, 3 का पावर 3 27 एंड 7 in 16 into 27 into 7 is equal to 3024। वेरीफाइड में आपको LCM into HCF is equal to product of two term, that is 3024 into 6 is equal to 336 into 54। इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन बोथ आर इक्वल 18144, बोथ 18144, hence verified। क्वेश्चन 3 में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और इस जगह आपको 3 टर्म्स है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 12 15 21, सेकेंड है 17 23 29 एंड थर्ड 8 9 25। 3 टर्म का क्वेश्चन में एलसीएम एचसीएफ फाइंड के बाद वेरिफिकेशन नहीं होते, ये सेटिस्फैक्शन नहीं देते। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको 12 का फैक्टराइजेशन आपको 2 into 2 into 3 एंड 15 का आपको 3 into 5, 21 का 3 into 7। नाउ इसका अगर पावर में सेट किया जाए क्या देखा जाएगा, 2 का पावर 2 into 3 का पावर 1, ये जगह 15 का 3 का पावर 1 into 5 एंड 21 का 3 का पावर 1 into 7 एरा। अगेन जो कॉमन पार्ट है वही आपको एचसीएफ एंड स्मॉलर से स्मॉलर पार्ट है, बट इस जगह सबका 3 का पावर 1 है, तो आपको एचसीएफ आपको सिंपल 3 आ रहा है। एंड एलसीएम में कहा गया था आपको नॉन, ये पार्ट आपको एलसीएम एचसीएफ में गया, इसके लिए ओनली कॉमन पोर्शन एक 3 होगा एंड देन अनकॉमन जो है ये सारे आपको मल्टीप्लाइड होगा। जैसे 2 का पावर 2 4 आ गया, 5 का पावर 1 5 एंड 7 का पावर, ये आपको एलसीएम आ रहा है।
देन मल्टीप्लिकेशन में 3 4 जा 12, 12 इंटू 5, 60 इंटू 7, 60 इंटू 7, ये एलसीएम है, 6 7 जा 42 के पास एक जीरो, ये जगह आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट 17, 23 एंड 29, ये तीनों नंबर आपको प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है? सिंपल से इसको प्राइम नंबर का अगर प्रोडक्ट 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 एंड 29 इंटू 1, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आपको 1 एंड फैक्टर आपको इसको 1 एंड इट सेल्फ होता है, तो नेचुरली इसको एचसीएफ यही कॉमन पार्ट है 1 लिखा जाता एंड एलसीएम में सबका मल्टीप्लाइड हो जाता, दैट इज 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको ज़्यादा कुछ है ही नहीं, आपको प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 एंड एलसीएम सबका मल्टीप्लाइड हो जाता। 17 इंटू 23 इंटू 29 का इसको मल्टीप्लिकेशन है आपको 1 1 3 3 9। बच्चों मल्टीप्लिकेशन अपना करें, 1 1 3 3 9, इसी जगह खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 9 एंड 25। 8 का जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 9 का आपको 3 इंटू 3 एंड 25 का 5 इंटू 5 है। तो कोई किसी को फैक्टर तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसको अगर पावर में सेट किया जाए तो क्या होगा? 2 का पावर 3 एंड इसका आपको 3 का पावर 2 एंड ये आपको 5 का पावर 2। नाउ कोई कॉमन पोर्शन तो है ही नहीं, तो यानी कि ये जगह हम लिख सकते हो a इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि यही शेप आपको 1 ही आ गया एंड एलसीएम आपको ये सारे कोई टर्म छूटना नहीं चाहिए जैसे कहा गया, एंड सबसे जो बड़ा बड़ा पावर वही होगा, पावर तो एक ही है, तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, दैट इज आपको 8 इंटू 9 इंटू 25, दैट इज 8 इंटू 25, 8 इंटू 25 200 इंटू 9, दैट इज आपको 1800, ये एलसीएम आ गया। एक बात है, जैसे कंपोजिट नंबर तब भी आपको एलसीएम में सारे टर्म मल्टीप्लाई हो गया, उसका कारण है एचसीएफ ये जगह 1 आ गया था, इस जगह एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। तो इस प्रकार क्वेश्चन में रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ होता है। सपोज a इज इक्वल टू 306, b इज इक्वल टू 657 एंड एचसीएफ आपको गिवन है 9, यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये रिलेशन है। तो नाउ आपको एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन ए मल्टीप्लाइड है, राइट पे जाके डिवाइड होगा, दैट इज एचसीएफ। नाउ ये आपको 306 इंटू बी आपको 657 अपॉन 9। नाउ एचसीएफ आपको दो टर्म्स के साथ फैक्टर हो जाते हैं, ये आपको रूल से पता लग जाता है। तो एचसीएफ का वैल्यू, एचसीएफ का जो है वो आपको दो नंबर से आपको डिविजिबल है। फर्स्ट इसको 3 का टेबल में देखा जाए, 3 3 जा 9, 1 0 2, और एक बार इसको साथ भी
ये डिविजिबल होगा 2, 2 1 जा 2, 2 रिमाइंडर 27 and 3 9 जा 27. Finally 102 into 219, that is आपको इन 219 1 छूट रहा है 219 और एक बार लिखते हैं इंटू 219. इसका रिजल्ट आपको आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई में 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8. बच्चों मल्टीप्लिकेशन अपना करें इसी जगह, यानी कि एलसीएम आपको ये वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. चेक where 6 का पावर n can end with the digit 0 for any natural number n. इस प्रकार क्वेश्चन का कंसेप्ट है. सपोज n सच ए नेचुरल वैल्यू है तो n का जगह 1 2 3 सो ऑन पुट करने के बाद क्या रिजल्ट होता है एक बार हम देख लेते हैं. 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 36, 6 का पावर 3 216 एंड 6 का पावर 4. ये भी एंड में 6 आ जाएगा. तो नेचुरली एक किसी को साथ आपको एंड में 0 तो नहीं आ रहा है. दो ऐसा नंबर भी हम ट्राई कर सकते हो जो एंड में 0 है. 50 एक नंबर लिया, 60 और एक बार नंबर लिया और एक नंबर लिया. 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको 2 5 5 एंड 60 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. देखो दोनों नंबर का आपको एक चीज कॉमन है, 2 and 5 फैक्टर हो रहा है. इसका भी 2 and 5 फैक्टर हो रहा है. यानी कि एंड का में 0 के लिए आपको 2 इंटू 5 ये आपको फैक्टर कंपल्सरी होगा. अब इसको हमें लिखना चाहिए कैसे. हमें इसको फर्स्ट स्टेप में ऐसे लिखना होगा 6 का पावर n इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट फैक्टर करो 2 इंटू 3 का पावर n. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में इसको हमें लिखना होगा, आपको इसको आंसर लिखना होगा टू एंड नंबर विथ 0 टू एंड ए नंबर with 0 its prime factor must have prime factors product must have 2 into 5, but to end a number with 0 its prime factor product must have 2 into 5, but in this case 5 is missing. But in this case 5 is missing. For any natural value of n 6 का पावर for any natural value of n 6 का पावर n cannot end with 0. और एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को.
फर्स्ट क्या करना है, ये रेड पोर्शन को आपका करना नहीं, जस्ट मैंने समझाने की कोशिश किया आपको। 0 के लिए कंपलसरी 2 and 5 फैक्टर होगा, बाकी इसको लिखना होगा आपको। इस फर्स्ट स्टेप में अगर इस जगह आपको 4 दे दिया गया, प्राइम फैक्टर करोगे 4 दे दिया गया, तब आपने 2 into 2 होगा, तब इस जगह आपको क्या लिखना है, आपको अगेन 5 मिसिंग। सपोज एक क्वेश्चन दे दिया 15 का पावर n, दैट इज 3 into 5 का पावर n, ये जगह आपको लिखना होगा 2 इज मिसिंग, किंतु 2 नहीं है। तो टू एंड ए नंबर विथ 0 इट्स प्राइम फैक्टर product must have 2 and 5, but in this case 5 is missing. For any natural value of n, 6 का power n cannot end with 0, ये जगह बात खत्म। क्वेश्चन 6 में है, एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 और कंपोजिट नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, कंपोजिट नंबर के लिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इसको सेट करना है, एंड कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स है। सपोज 8 एक नंबर हमने लिया, इसको 4 फैक्टर है, 8 का टेबल में खुद है, इटसेल्फ 1 भी है, एंड 2 and 4, यानी कि 8 का इतना सारे डिवाइजर है, तो ये मोर देन 2 फैक्टर हो गया, तो 8 इज ए कंपोजिट नंबर है। इस प्रकार आपको ये टोटल आपको ये मोर देन 2 फैक्टर है, ये हमें दिखाना है। इस प्रकार क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट को करते। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल इस जगह एक 1 सेट कर दो into 1। नाउ स्टेप 1 में 13 कॉमन लिया जाए। 13 कॉमन के बाद 7 into 11 प्लस 13 बाहर आ गया 1। नाउ 13 into 7 11 just 77 plus 1 and 13 into 78 और फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करना। इसी जगह आने के बाद ये जो मोर देन 2 फैक्टर उसको आपको दिखाना होगा। सपोज इसको अगर हमने लिखा जाए फैक्टर्स 1 13 एंड 78, ये कैसे हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मल्टीप्लाई में हमने साइड में एक बार देखा देते। 13 into 78 को अगर आपने 13 से डिवाइड किया जाए तो क्या आ जाएगा? 78 आंसर होगा। यानी कि इस एक्सप्रेशन का 78 एक फैक्टर है। अगेन आपको 13 into 78 से अगर आपने 78 से डिवाइड किया जाए तो ये जगह क्या है? एक कट के 13 एक फैक्टर हो रहा है। तो इसी प्रकार 1 तो एक फैक्टर हो ही जाता, तो कम से कम 3 फैक्टर आपको हमने देखा, एंड 78 आगे भी फैक्टर निकल सकता है। तो इस जगह हम लिख सकते हो फैक्टर्स, ये आपको आ गया, और हम लिख सकते हो एंड मेनी मोर फैक्टर्स, एंड more factors. The number, this number have more than 2 factor. This number have more than 2 factor. So therefore it is a composite number. तो फाइनल इसको हमने क्या देखा? कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर। 8 एक फैक्टर लेकर आपको दिखाया कैसे इसको डिवाइजर और फैक्टर बन जाता। मोर देन 2 it 2 है,
अब इस कंसेप्शन को और एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट को किया है हमने, इस जगह एक +1 सेट किया, 13 कॉमन ले लिया। ये जगह आने के बाद ये जगह आपने आके और फर्दर मल्टीप्लाइड नहीं करना, हमने लिख दिया। इस एक्सप्रेशन का 3 फैक्टर हमें दिखता है, इसको एक 1 तो हो ही जाते हैं, 13 भी है एंड 78, यानी कि इट इज मोर देन 2 फैक्टर आ गया। बाकी 2 लाइन हमने जस्ट इसको लिख दिया। ये जगह मैथ कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन, ये जगह 5 के साथ 1 हम मल्टीप्लाई कर लिया एंड देन ये 5 आपको कॉमन जा रहा है। 5 कॉमन के बाद रिमेनिंग टर्म 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 बाहर आ चुका है, 5 का जगह 1 आ गया। नाउ 6 × 7 42, 4 × 3 × 2, 4 3 जा 12, 2 जा 24 प्लस 1। नाउ 42 × 24 है, होता है 1008 प्लस 1। तो फाइनली 5 × 1009। फर्दर इस जगह मल्टीप्लाइड नहीं करना, तो 5 × 1009 का एक फैक्टर 1 और एक फैक्टर 5 और एक फैक्टर 1009, यानी कि ये जगह वही सिमिलरली हमने कर रहा हूँ। अगर इस टर्म को 1 से भी डिवाइड हो सकती है, 5 से भी हो सकते हैं एंड 1009 से भी डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि ये सारे फैक्टर आ गया। मोर देन 2 फैक्टर, दैट इज कंपोजिट नंबर। आपको लिखना है दिस नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर एंड दिस इज ए कंपोजिट नंबर। एंड इस 1.1 एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, एक वर्ड प्रॉब्लम है। पढ़ते, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and in the same time and go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? अब से पूछा जा रहा है, सपोज स्टार्टिंग पॉइंट है, सोनिया का 18 मिनट्स लग रहा है, रवि का 12 मिनट्स, सेम डायरेक्शन में जा रहा है एंड दे आफ्टर समटाइम्स, कौन सा टाइम में ये दोनों सेम स्टार्टिंग पॉइंट में आपको मीट होगा। सेम डायरेक्शन, सेम स्टार्टिंग पॉइंट में मीट होगा और सेम टाइम में वो दोनों स्टार्ट किया। ये है क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम एंड एचसीएफ का जो वर्ड प्रॉब्लम है, ये आपको कॉमन सेंस से जवाब देना होगा, कौन सा आपको एलसीएम होगा, कौन सा एचसीएफ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, रवि का 12 मिनट लग रहा है एंड सोनिया का आपको 18 मिनट्स लग रहा है। रवि तो एक राउंड ये जगह आने में 12 मिनट लग जाएगा। एट द सेम टाइम सपोज सोनिया इस जगह आ गया, यानी कि सोनिया तो पीछे छूट गया एंड रवि जब सेकेंड राउंड पे आ जाएगा, मानो सेकेंड राउंड कवर किया, एट दैट टाइम सोनिया सपोज फर्स्ट राउंड के बाद कुछ आगे गया। अगर इतना तो सोचा जाए, और एक बार इसको कहते हैं, रवि आपको 12 मिनट में एक राउंड, देन सोनिया पीछे छूट गया। रवि जब सेकेंड राउंड जा रहा है तो सोनिया शायद 1 राउंड के बाद थोड़ा आगे निकल गया होगा। ये जगह एक चीज निकल के आ जाता, 12 मिनट्स जो है रवि का एंड सोनिया का 18 मिनट्स, ये दोनों एट ए पॉइंट में, एक पॉइंट में मीट 12 मिनट्स से तो कम हो ही नहीं सकती है, 12 मिनट से ऊपर होगा, क्या पता 18 मिनट से भी ऊपर जा सकते हैं। तो इस प्रकार सिचुएशन में एक बात निकल के आ रहा है जो है मोर देन 12 मिनट्स, मोर देन 18 मिनट्स। अगर क्वेश्चन का बॉडी लैंग्वेज मोर देन 12 मिनट्स, मोर देन इसलिए बोल रहा हूं 12 मिनट्स में तो सोनिया तो इसी जगह आया है, तो कवर तो करने के बाद तो अलग है, उतना ही आ पाया है। रवि तो आपको 12 मिनट में इस जगह आ गया,
तो ये टाइम फैक्टर जो है मोर देन 12 मिनट्स, मोर देन 18 मिनट्स में जा सकते हैं। जब दोनों का इक्वेशन आपको मोर देन सिचुएशन आएगा 12 मिनट, मोर देन 18 मिनट्स, इस प्रकार सिचुएशन में इस पे एलसीएम में होगा ये टाइम। ये आपको मोर देन 12 एंड 18 मिनट्स, इस प्रकार सिचुएशन में आपको दोनों का एलसीएम करना होगा। एलसीएम किया जाए, दैट इज आपको 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको पावर में सेट किया जाए 2 इंटू 3 का पावर 2 एंड 2 का पावर 2 इंटू 3। नाउ एलसीएम के लिए हमें बड़े बड़ा पावर लेना है। ये जगह 2 का पावर 2 एंड 2 का पावर 1, तो हमें लेना है कौन सा 2 का पावर 2 एंड 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2, तो 3 का पावर 2, दैट इज एलसीएम 4 इंटू 9 36 मिनट होगा। 36 मिनट्स आ रहा है, यानी कि देखा जाए थोड़ी कैलकुलेशन में देखो 36 मिनट में आपको क्या हो रहा है, जो रवि था 12 3 36, यानी कि 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड में इसी जगह आ रहा है। सोनिया को 18 मिनट्स लगा था एक राउंड के लिए, 18 2 36, 1 राउंड एंड 2 राउंड में उन दोनों का मीट हो रहा है। ये तो था कैलकुलेशन, लेकिन और एक बार हम बताते 12 मिनट्स, मोर देन 12 मिनट्स, मोर देन 18 मिनट्स, यानी कि वो टाइम्स 36 मिनट आ गया। मोर देन 12 का मोर 36 एंड 18 का भी मोर 36 है। इस प्रकार मोर देन सिचुएशन जब होगा तो अब आपको एलसीएम होगा। ये जगह मैथ खत्म हो रहा है। आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगे है, इसको बहुत सारे लाइक शेयर करना।